मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूयताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। उत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके 6वें अध्याय के आधार पर हमने आश्रव तत्व की चर्चा शुरू की है। आश्रव किसे कहते हैं ये बताया, आश्रव किसे कहते हैं और आश्रव किस प्रकार से होता है और वो आश्रव किन को होता है, ये बात अभी अपनी चली। आश्रव किसे कहते हैं, ये आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है? नाम नहीं है रियलमी C15। आश्रव किसे कहते हैं, बोलिए श्रुतिका। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और यहाँ जो तत्वार सूत्र में बताई गई परिभाषा, बोलिए शिमला भाभी। कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। शुभ परिणामों के निमित्त से जो मनोवचन की क्रिया होती है उसे शुभ क्रिया को शुभ उपयोग और अशुभ परिणामों के निमित्त। अभी शुभ योग अशुभ योग नहीं बताना है, अभी तो आश्रव बताना है। तो कर्मों के आने के द्वार को ही आश्रम कहते हैं। नहीं वो तो सही है, मैं तो सूत्र के हिसाब से पूछ रही हूँ। बोलिए ईशा। अच्छा, काय वांग मन कर्म योग से आश्रव है। ठीक है, ईशा बोलिए। मन वचन काय की क्रिया से जो योग उत्पन्न होते हैं, उन योगों से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता उत्पन्न होती है, उससे जो कर्म बनते हैं उसे आश्रव बोलते हैं। उससे जो कर्म आते हैं। ठीक है, बढ़िया। शरीर वचना मन की जो क्रिया है वो योग है और वो योग ही आश्रव है, ऐसा सूत्र में कहा। लेकिन शरीर वचना मन की क्रिया से जो आत्म प्रदेशों में कंपन हो रहा है वो कंपन योग है और वो योग ही आश्रव है वास्तव में। वो जो कर्मों के आने का द्वार क्या है कि वो आत्मा के प्रदेश जो कंपित हो रहे हैं उसी के कारण कर्म आ रहे हैं। आना हुआ, लेकिन आकर बंधे क्यों हैं, बंधे किस कारण से हैं? आना एक बात हो गई और आकर बंधना मतलब चिपकना वो दूसरी बात हो गई। तो वो बंधे क्यों हैं मधु जी? अनम्यूट करिए। मधुलिका जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। शीला भाभी। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा योग। बढ़िया। वो कर्म बंधे क्यों, चिपके क्यों? तो पांचों कारण आपने बताया, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और हम शॉर्ट में बोले तो
शॉर्ट में बोले तो कषाय के कारण, ये कर्म आके चिपके क्यों, बंधे क्यों, कषाय के कारण, एक शब्द में बोले शॉर्ट में, नहीं तो वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सभी हैं, लेकिन चिपकने का कारण अकेला योग नहीं है, और योग चिपकने का कारण है ही नहीं, कर्मों के बंधने का कारण तो ये कषाय जो चिकनाई है वो कर्मों के बंधने का कारण है। अब फिर योग दो प्रकार के हैं, और इन दो प्रकार के योगों से वो आश्रव को भी दो प्रकार का कहा गया। कौन कौन से दो प्रकार के योग हैं और आश्रव, बोले नेहा जी? अभी शुभ योग और अशुभ योग। तो आश्रव के नाम उसके अनुसार, शुभ योग से जो आश्रव होता है वो शुभाश्रव, हाँ, शुभाश्रव, सांप्रायिक और एर्यापथ, वही है ना? सांप्रायिक और एर्यापथ आश्रव है वो तो स्वामी की अपेक्षा से है। यदि योग की अपेक्षा से पूछेंगे तो वो पुण्याश्रव और पापाश्रव या शुभाश्रव और अशुभाश्रव ऐसा उनको कहेंगे। स्वामी की अपेक्षा से आश्रव कितने प्रकार का है? स्वामी की अपेक्षा से, चित्रा आंटी। दो प्रकार का। कौन कौन सा? सांप्रायिक और इर्यापथ। सांप्रायिक आश्रव और इर्यापथ आश्रव। सांप्रायिक आश्रव किसे कहते हैं? सांप्रायिक आश्रव किसे कहते हैं? बोलिए रेखा जी दिल्ली। ये कषाय रहित आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। कषाय रहित? नहीं, कषाय सहित। हाँ, ठीक है। इर्यापथ आश्रव किसे कहते हैं? आयुषी जी बोलिए। कषाय रहित आश्रव को ही इर्यापथ आश्रव कहते हैं। हाँ, कषाय रहित जो आश्रव होता है उसको इर्यापथ। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब जो कैसे बताऊं, जो आपने गुण स्थान जैसे 10वें 11वें और 13वें। नहीं, गुणस्थान नहीं बताने। इर्यापथ का मतलब क्या हुआ? मतलब उनके साथ नहीं रह कैसे? हाँ, ठीक है, रश्मि जी बोलिए। जो कर्म में आए और चले गए, चिपके नहीं। हाँ, बढ़िया। इर्यापथ का मतलब है आए और गए, रुके नहीं, वो इर्यापथ आश्रव कहलाता है। जो बंध है वो बंध कितने प्रकार का है? और पहले इतना ही बताइए, बंध कितने प्रकार का है? प्रमिला चाची जी बोलिए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बढ़िया। बंध चार प्रकार का है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो ये जो यहाँ पर हमने आश्रव देखा है और बंध के कारण देखे, बंध के कारण 5 और ये बंध के प्रकार 4। तो कौन सा बंध किस कारण से होता है? कौन सा बंध किस कारण से होता है? आशा आंटी। प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से होता है। और स्थिति और अनुभाग बंध वो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, कषाय, इन चारों के उससे होता है। मतलब कषाय लास्ट है, बाकी चारों से मिक्स होके। तो योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, या प्रकृति और प्रदेश बंध होता है योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध होता है कषाय से। मतलब मिथ्यात्व से लेके कषाय तक, चारों को मिला के कषाय से। तो कषाय से हो रहा है स्थिति और अनुभाग बंध, और स्थिति और अनुभाग बंध का मतलब है वास्तव में बंध। असली बंध क्या है? असली बंध है स्थिति और अनुभाग बंध। प्रकृति और प्रदेश वो वास्तव में वो बंध, वो जैसा इर्यापथ आश्रव हो रहा है ना, वो है। योगों के माध्यम से इर्यापथ आश्रव होता है, उसमें क्या हो रहा है? बस वो कर्म आ रहे हैं, और वो कितनी संख्या में आ रहे हैं वो संख्या है, और वो कर्म है, लेकिन उसमें स्थिति भी नहीं पड़ती, उसमें अनुभाग भी नहीं पड़ता, इसलिए वो बंध की श्रेणी में ही नहीं आता। वास्तव में वो आश्रव हुआ, बस छुट्टी। इसलिए असली बंध क्या है?
असली बंध है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। वो वास्तव में हमारे जो दुख का कारण है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, वो है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और उस स्थिति और अनुभाग बंध का कारण क्या है? उस स्थिति और अनुभाग बंध के कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। इसलिए जिन्हें बंध से छूटना हो, जिन्हें सुखी होना हो, तो क्या करें? सबसे पहले योगों को कंट्रोल में करें, योगा करें। योग भी एक बंध का आश्रव का कारण योग बताया ना, तो योगा करने से योग ठीक हो जाएंगे। तो योगा करें कि नहीं? योगा करने से कुछ नहीं होगा। हम क्या करते हैं? सबसे पहले योगा करने लग जाते हैं, और वो योगा वाले भी कहते हैं ऐसे ध्यान लगाओ, लेकिन वो सबसे पहले नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जिस क्रम से ये बताए गए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, उसी क्रम से इनका अभाव होगा। हमने गुणस्थानों के अनुसार देखा, नंबर बाय नंबर, स्टेप बाय स्टेप उनका अभाव होगा। ऐसा नहीं है हम सबसे पहले कषाय का अभाव कर दें, मिथ्यात्व पड़ा रहे और आज से मैंने क्रोध का त्याग कर दिया, और इनके तो क्रोध होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल शांत हैं। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है, उसके बाद में अविरति का अभाव होता है, फिर प्रमाद का अभाव होता है, उसके बाद जाके कषाय का नंबर आता है। और हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारी? हमने 4 अक्षर पढ़े नहीं, 2 दिन क्लास अटेंड की नहीं, 2 दिन स्वाध्याय किया नहीं, महाराज जी का प्रवचन सुना हो कि टीवी में सुना हो कि किसी और का सुना हो कि मंदिर जाने लगे हो, और उस आदमी को हमने एक वो लगा दिया सील कि ये धार्मिक आदमी है। और फिर क्या समझते हैं, या खुद करने लग गए तो हम अपने आप पे सील लगा लेते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम बहुत धर्म करते हैं। और फिर क्या सोचते हैं कि हमारी कषाय खत्म हो जानी चाहिए। अब जो आदमी मंदिर जाता है, जो आदमी थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, तो उसके तो गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए। मैं गुस्सा हो जाए, मैं गुस्से का पोषण नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, हम भूमिका को नहीं समझते हैं। हम अपनी भी और दूसरों की भूमिका को नहीं समझते हैं, हम ओवर इमेज बनाते हैं। और फिर प्रॉब्लम ये होती है ओवर इमेज बनाने से कि हम धर्म से विमुख हो जाते हैं, हम धर्म को बदनाम कर देते हैं कि ये देखो, ये तो इतना धर्म करते हैं और ये तो गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्सा जिस पोजीशन में वो है, उस पोजीशन में उतना गुस्सा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले हम ये देखें। जिस पोजीशन में हम हैं, तो हमारे मिथ्यात्व का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ है? तो पहले मिथ्यात्व का अभाव हो, फिर अविरति। हम मिथ्यात्व का अभाव किए बिना अविरति का अभाव करना चाहते हैं, पहले व्रत ले लेते हैं। मिथ्यात्व की खबर ही नहीं है मिथ्यात्व क्या चीज है, सबसे पहले व्रत ले लो, व्रत ले लेते हैं। अब वो बिना मिथ्यात्व के गए जो व्रत लेते हैं, तो वो निभते नहीं है फिर, क्योंकि क्रम से देखो, कोई बच्चा है 4 साल का, वो एलिजिबल है फर्स्ट के लिए, अभी फर्स्ट भी नहीं है, LKG UKG के लिए एलिजिबल है 4 साल का बच्चा, और आप उसको सेकंड में बिठा दो, थर्ड में बिठा दो, तो क्या होगा? उससे होगा ही नहीं वो काम। आप अपनी उम्र से नीचे वाले बच्चे को बड़ी क्लासेस वाला काम कराना चाहोगे तो हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा तो क्या होगा कि वो फ्रस्ट्रेट होगा, या तो उसको गुस्सा आएगा या अपने को गुस्सा आएगा, मतलब दोनों तरफ से खींचतान चलेगी कहीं ना कहीं। ये तो बच्चों की बात है, इसलिए अपन 2 जने ले रहे हैं। ऐसे ही जिसकी लेवल तो है फर्स्ट क्लास का, पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, और वो काम करे 5वें गुणस्थान वाला, 6ठे गुणस्थान वाला, 7वें गुणस्थान वाला, तो क्या होगा? खींचतान होगी। खींचतान होगी तो कषाय और बढ़ेगी। इसलिए अपनी भूमिका का ज्ञान रखें, और ये जो बंधे के कारण है, ये किस क्रम से जाते हैं, वो हमें समझना चाहिए। कषायों के पोषण की बात नहीं, स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना कि गुस्सा आ गया तो ठीक है आना चाहिए, वो तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे के लिए बात, दूसरे को गुस्सा आता हुआ देख के हम धर्म को बदनाम नहीं करें, विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। बोलिए चाचा जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, आपने कहा भाई मिथ्यात्व के बिना गए हम व्रत ले लेते हैं, तो व्रत की व्याख्या थोड़ा बता दें, व्रत लेने से क्या आशय है? व्रत का मतलब है पापों का त्याग करना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। तो इन पापों का एक देश त्याग होता है, पार्टली थोड़ा, या फिर पूरा का पूरा। तो एक देश त्याग करते हैं वो तो गृहस्थ होते हैं, और पूरा का पूरा ही पापों का त्याग वो मुनिराज करते हैं। मुनिराज के महाव्रत होते हैं, गृहस्थों के अणुव्रत होते हैं। व्रत मतलब है पापों का त्याग। तो वास्तव में सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर सच्चे व्रत,
इससे ऐसा नहीं समझना कि फिर हम कुछ नहीं लें, फिर ये रात्रि भोजन त्याग और आलू प्याज त्याग, ये जो आप जमीगंध का ये सब कभी कहते हो, तो ये वास्तव में व्रत नहीं है। ये तो उस व्रतों को धारण करने के लिए या मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए तो पूर्व भूमिका है, ये तो बेस है। व्रत तो वास्तव में है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इनका त्याग करना। और आंशिक त्याग भी कैसे होगा कि हमने आलू छोड़ा है लेकिन हम गाजर खाते हैं, तो आंशिक कर दिया ना हमने। ऐसे आंशिक नहीं होता है। आंशिक का मतलब है पहले हिंसा को समझना पड़ेगा। अपना विषय एक्चुअल में आएगा 7वें अध्याय में, फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ, प्रकरण आया है तो, कि हिंसा का त्याग करना है ना, तो हिंसा को समझना पड़ेगा। हिंसा के टाइप्स कौन से हैं, किन जीवों की हिंसा होती है। तो वो जिनकी हिंसा होती है वो जीव 2 टाइप के हैं, एक स्थावर जीव है, एक त्रस जीव है। स्थावर और त्रस समझते हैं ईशा? स्थावर और त्रस समझते हो? जी भाभी। बोलिए, स्थावर कौन है, त्रस कौन है? 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव स्थावर हैं, और नहीं नहीं नहीं, अनुज है क्या? अनुज हैंड रेज करिए। हाँ बोलिए। मैम भूल गए, एकदम आप पूछते तो वैसे ही याद नहीं आता। चलिए बोलिए, श्रुतिका को पता है? 1 इंद्रिय तो स्थावर होते हैं और 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक त्रस होते हैं। बहुत बढ़िया। 1 इंद्रिय जीवों को कहते हैं स्थावर, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जीव कहलाते हैं त्रस। तो स्थावर 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ठीक है ना। तो एक त्रस जीव है, एक स्थावर जीव है। वो स्थावर जीव 5 प्रकार के हैं। तो इनमें हिंसा में फर्क है, एक स्थावर जीवों की हिंसा हो और एक त्रस जीवों की हिंसा हो। तो इस तरह से हिंसा का त्याग किया जाता है। पूरा का पूरा त्याग क्या है कि त्रस का हिंसा का भी पूरा त्याग, स्थावर की हिंसा का भी पूरा त्याग, वो तो कहलाता है महाव्रत, वो तो लेते हैं मुनिराज। लेकिन जो गृहस्थ हैं वो त्रस जीवों की हिंसा का तो पूरा त्याग करते हैं, किसी भी त्रस जीव की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा से बच नहीं सकते घर गृहस्थी में। आयुषी जी समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा? स्थावर और त्रस समझ में आए? स्थावर त्रस बोले कौन से हैं? 1 इंद्रिय जीव है वो स्थावर जीव है, और 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक वो त्रस जीव है। 1 इंद्रिय कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव जो होते छोटे छोटे, नहीं 1 इंद्रिय मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, वो कहलाते हैं 1 इंद्रिय। पृथ्वी, पहाड़ वगैरह, खेत वगैरह, ये सब कहलाते हैं पृथ्वी का एक। फिर जल का एक, नदी, नाले, तालाब, समुद्र, ये जो पानी में, पानी जो है, पानी में जीव नहीं, पानी खुद जीव, वो जल का एक। फिर अग्नि, अग्नि खुद जीव है, वो अग्नि का एक। हवा, वो वायु का एक। और पेड़ पौधे, वनस्पतियां जो भी हैं वो सब वनस्पति का एक। ऐसे 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। तो हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो इनकी पानी काम में लेंगे कि नहीं लेंगे? अग्नि जलानी पड़ेगी कि नहीं जलानी पड़ेगी? भोजन बनाना पड़ेगा तो अग्नि भी जलानी पड़ेगी, पानी भी काम में आएगा, मिट्टी भी काम में आएगी किसी ना किसी रूप में, हवा तो काम में आ ही रही है, वनस्पतियां भी काम में आती हैं। तो गृहस्थ हैं वो इन स्थावर जीवों की हिंसा से बच नहीं सकते, इसलिए गृहस्थ आंशिक त्याग करते हैं। कैसा करते हैं? त्रस जीवों की हिंसा का तो पूरा का पूरा त्याग करते हैं, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करते। जबरदस्ती चला के हिंसा भी नहीं करते हैं, लेकिन त्याग नहीं है। जबरदस्ती बैठे बैठे घास नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन अपने को जो जरूरत है, जो सब्जी काम में लेनी है, खाने योग्य भक्ष्य, वो सब्जियां, वो फल फ्रूट काम में लेंगे। लेकिन बिना बात रास्ते चलते पत्ती तोड़ दी, इस तरह का काम नहीं करेंगे। बिना बात पानी ढोल रहे हैं, अनछना पानी ढोल रहे हैं, वो काम तो गृहस्थ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये है व्रत, एक देश व्रत, एक महाव्रत। पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना वो महाव्रत है, पापों का आंशिक त्याग करना वो देश व्रत है।
पर आंशिक की परिभाषा ये है कि त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, चला के नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रयोजनभूत है, जो काम करने पड़ते हैं, उसमें वो हिंसा होती है, इसलिए वो त्यागी नहीं है। तो ऐसे ये व्रत, और ये व्रत जिन्होंने नहीं लिए वो कहलाते हैं अविरत। अब हमको व्रत का भी स्वरूप नहीं पता, हम तो व्रत लेना है, व्रत ले लेते हैं। तो जो काम करना है उस जिस क्रम से करना है उसी क्रम से किया जाए तो वास्तव में वो फ्रूटफुल होता है, वो फलदायी होता है। नहीं तो सब गड़बड़ हो जाते हैं मामला। पहले 5वीं में बिठा दो, उसके बाद पहली क्लास में बिठाओ। क्रम से चलें, क्रम पूर्वक चलें, समझकर चलें। जो भी काम करें समझ के करेंगे तो वास्तव में सही काम होगा। तो यहाँ बंद के कारण बताए और वो बंद के कारणों के आधार पे कौन कौन सा बंद होता है। तो हमें वास्तव में सुखी होना है, बंद से छूटना है। तो वो स्थिति अनुभाग बंद जिससे हो रहे हैं, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय से, उनका अभाव करने का प्रयास, वो काम हम चालू करें। योग तो अपने आप सेटल हो जाएंगे। हम सबसे पहले शरीर को रोक लो, चुप हो जाओ, कुछ विचार नहीं करना, हम सबसे पहले ये करना चाहते हैं, योगों को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये रोकने से रुकते नहीं है, मन पे किसकी चलती है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसलिए योगों पे जबरदस्ती करने से योग रुकते नहीं है। हाँ, ये मिथ्यात्व जाएगा, प्रमाद, कषाय जाएंगी, तो वो योग अपने आप सेटल हो जाते हैं, वो अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य कहाँ है, हमारी कहाँ हम कर सकते हैं, वो हमको समझना चाहिए। चलिए, ये अपना पूरा हो गया था, यहाँ पढ़ लिया था ना अपन ने पूरा। ये पूरा हो गया था अपना चौथा सूत्र। आज हम शुरू करते हैं 5वां। इसमें पिछले प्रकरण में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? आगे बढ़े। अब यहाँ जो 2 तरह के आश्रव बताए थे, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव, तो सबसे पहले कर रहे हैं सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा। सांप्रदायिक आश्रव कितने प्रकार का है? देखिए, ये सूत्र है स्क्रीन पे, बुक में है, पेज नंबर 242, 242 नंबर पेज है। अब सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा करते हुए सूत्र कहते हैं जो इस प्रकार है। सांप्रदायिक आश्रव मतलब कषाय सहित जो आश्रव हो रहा है वो सांप्रदायिक आश्रव है। तो उसकी चर्चा करते हुए, ये चर्चा चलेगी पूरी सांप्रदायिक आश्रव की ही, क्योंकि ईर्यापथ आश्रव में तो चर्चा है ही क्या, वहां तो योग है अकेला और वहां कुछ हो भी नहीं रहा है। तो पूरा प्रकरण सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा से ही संबंधित है। देखिए, प्रीति है क्या क्लास में? हैंड रेज करें। अनुजा बोलेंगे पीछे सूत्र? बोलिए। यस मैम। आधा आधा बुलवाऊंगी। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया, बोलिए। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। बढ़िया। देखिए, अब यहाँ क्या बता रहे हैं? सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। सांप्रदायिक आश्रव के और भेद तो क्या क्या है? इंद्रिय पहला शब्द, फिर दूसरा है कषाय, फिर है अव्रत, या में से अ अलग हो जाएगा तो शब्द बनेगा अव्रत। इंद्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया, चार चीजें हैं। इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, ये 4 चीजें हैं। अब ये 4 चीजें कितनी कितनी हैं तो आगे उनका नंबर बता रहे हैं, संख्या। पंच चतुः पंचविंशति, 4 चीजें हैं
और 4 चीजों के लिए 4 संख्या दी गई है। पहली चीज क्या है? इंद्रिय। तो इंद्रिय के साथ लगाएंगे यहाँ पंच। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5, तो इंद्रिय पंच। कषाय, कषाय कितनी होती हैं? 4, तो कषाय चतुः। इंद्रिय पंच, कषाय चतुः। फिर है अव्रत। अव्रत जो अभी अपन ने चर्चा की, व्रतों का अभाव, तो अव्रत कितने होते हैं? अव्रत को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? अव्रत को दूसरे शब्द में कहें, एक अलग शब्द में, तो क्या कह सकते हैं? हैंड रेस करिए आप लोग अगर जो बताना चाहते हैं। अव्रत को बोलिए श्रुतिका। अनुवर्त। नहीं, प्रेमलता जी। प्रेमलता जी नहीं, अनुव्रत। नहीं। अव्रत शब्द का अर्थ बताना है, दीपिका जी। व्रतों से रहित। असंयमी। असंयमी। नहीं। पारुल बोलिए। त्यागी, जिसको कोई त्यागी नहीं है। देखिए आप लोग व्यक्ति पे अर्थ लगा रहे हैं, तो अव्रत शब्द है, त्यागी कैसे होगा उसका अर्थ? अव्रत शब्द है। अरे मैं मीनू दी बोलिए। बहुत सरल शब्द है, अभी मैं बता दूंगी तो आप लोग सोचेंगे अरे ये तो हमको आता था। अरे पेजेंट कर रहा हूँ। आपका किसी का अनम्यूट है? म्यूट कर लीजिए। चलिए मैं इसको बंद करती हूँ। रेणु जी बोलिए। रेणु जी लुहाड़िया। आप बोलते हैं 5 पाप। पाप, बहुत बढ़िया। अव्रत का मतलब है पाप। अव्रत, अभी मैंने बताया ना, व्रत किसे कहते हैं? पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। तो अव्रत किसे कहेंगे? पाप को अव्रत कहेंगे। सिंपल है। बाकी वो आपने अत्याग किसी ने बताया था, वो भी ठीक है, अत्याग है, लेकिन सरल शब्द पूछना था मुझे, तो हम जिससे परिचित हैं। तो अव्रत का मतलब है पाप। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? किसको पाप के नाम नहीं आते? अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको पाप के नाम नहीं आते। सबको आते हैं? मीनू जी आपको पाप के नाम नहीं आते? चलिए, पाप के नाम सबको पता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इसी को बोला अव्रत। तो देखिए, इंद्रियां 5 हैं, फिर कषाय 4 हैं, तो चतु, अव्रत 5। वो 5 पापों के लिए मैं वो शब्द निकलवा रही थी, 5 संख्या अपने को देखनी है, इसलिए अव्रत मतलब पाप, वो भी 5 हैं। और फिर चौथा शब्द है क्रिया। क्रिया मतलब कोई क्रिया करना, कोई काम करना, वो क्रिया कहलाता है। तो वो क्रियाएं पंचविंशति। पंचविंशति का मतलब होता है 25। पंच यानी 5, विंशति यानी 20, तो पंचविंशति का मतलब हुआ 25। तो 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 पाप और 25 क्रियाएं, ये सब पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य यानी पहले वाले के भेद हैं। अब यहाँ कैसे पता लगा कि सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं ये सब? यहाँ तो नाम ही नहीं लिखा है कि सांप्रदायिक आश्रम। तो ये आचार्य देव की शैली है, पहले भी 5 अध्यायों में भी उन्होंने यही शैली अपनाई है और आगे भी यही शैली अपनाएंगे। वो कम से कम शब्द लिखना चाहते हैं, अक्षर कम से कम लिखे जाएं, उसको बोलते हैं सूत्र, संक्षेप, जितना कम से कम में काम चल जाए। तो सांप्रदायिक लिखते तो इतना सारे हो जाते, 5.5 अक्षर, और यहाँ लिख दिए, और फिर सांप्रदायिक कस्य और आता साथ में, और यहाँ 2 अक्षर लिख दिए पूर्व। पहले वाले के भेद हैं, यानी 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सब पहले वाले के भेद हैं। अब पहले वाला कौन सा है? तो पिछले सूत्र पे चलना पड़ेगा अपने को। पिछला सूत्र क्या था? देखिए, पिछला सूत्र ये था, स कषाया कषायो सांप्रदायिक एर्यापथियो। तो यहाँ 2 तरह के आश्रम के नाम बताए थे, सांप्रदायिक और एर्यापथ। तो पहला वाला आश्रम कौन सा हुआ? सांप्रदायिक आश्रम। इसलिए यहाँ जो कहा पूर्वस्य भेदा, मतलब सांप्रदायिक आश्रम के ये भेद हैं। कितने हो गए ये टोटल? 25 तो क्रियाएं, 5 और 5 10, 35 और 4
39 39 भेद टोटल ये सांप्रदायिक आश्रम के 39 भेद टोटल हैं। 5 इंद्रियां, पहले तो ये बताइए इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय किसे कहते हैं? बेला भाभी, इंद्रिय किसे कहते हैं? पदार्थ को जानने का जो माध्यम होता है वो इंद्रिया होता है, ठीक भाषा। ठीक है, बोले वर्षा भाभी। जिनकी सहायता से द्रव्य पदार्थ आदि को जाना जाता है, जिनके माध्यम से वो रजनी जी बोलिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके द्वारा अपने जानते हैं हर एक चीज को। ठीक है, ज्योति जी बोलिए। जो अहम इंद्र पढ़े थे ना, जो अहम इंद्र की तरह अपना अपना काम करें और एक दूसरे के काम में डिस्टर्ब नहीं करते। ये वाली परिभाषा यहाँ नहीं चाहिए, अभी परिभाषा सही है लेकिन यहाँ कौन सी परिभाषा चाहिए? बोलिए चमेली आंटी। जीव की पहचान का चिन्ह उसे इंद्रिय कहते हैं। जीव की पहचान का चिन्ह है इंद्रियां। लिंग को मतलब कहते हैं जिनकी सहायता से हमें पुद्गल का ज्ञान होता है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि अपन वीक में एक दिन बालबोध चला लें। ये परिभाषाएं तो अपने को आनी चाहिए कम से कम। एक ने भी सही परिभाषा नहीं बताई, जबकि ऐसा नहीं, पहले पुराने पढ़े लिखे भी इंद्रिय तो बहुत बार पढ़ चुके हैं और मैं तो जहां वो शब्द आ जाता है वहां परिभाषा के बिना आगे बढ़ती ही नहीं। कौन बताएंगे सही परिभाषा? नीलम भाभी बोलिए। शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को मुझे लगा शरीर आपने बोला है तो ठीक बताने लगेंगे, लेकिन फिर गड़बड़ कर दिया। याद आ रहा है, कुछ भूल रहे हैं। चलिए मैं ही बताती हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। बाल बोध की चीजें हैं, याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बाल बोध को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जो भी बातें, शरीर के चिन्ह विशेष क्या है? शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान में सहायक होते हैं, या आत्मा के ज्ञान में सहायक जो शरीर के चिन्ह विशेष, वो इंद्रियां कहलाते हैं। इंद्रियां है वो जीव की पहचान नहीं करा रही, लेकिन जीव को ज्ञान में सहायता कर रही है। शरीर के चिन्ह विशेष हैं आंख, नाक, कान आदि, जो जीव को ज्ञान में सहायक होते हैं उसे इंद्रियां कहते हैं। जिसे हम सब समझते हैं, साइंस में भी बताते हैं, सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, नाम ही क्या उनका, सेंस ऑर्गन्स। वहां पे भी मेरे को तो वो इस मामले में तो कम से कम साइंस का बढ़िया लगता है कि भेद विज्ञान भी बता रहे हैं और उनका बिल्कुल सही नाम दिया, सेंस ऑर्गन्स। सेंस का ज्ञान कराने के जो निमित्त हैं, वो ज्ञान कराते हैं, सेंस कराते हैं हमको। उनमें सेंस है कि नहीं है वो मैटर नहीं है, उनमें सेंस नहीं है, लेकिन सेंस तो करा देते हैं हमको। सेंस के ऑर्गन्स हैं। तो शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को का ज्ञान कराने में, आत्मा के ज्ञान में सहायक होते हैं, उन्हें इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं। सभी को मेरे हिसाब से नाम इंद्रियों के तो याद होंगे। आयुष जी बोलिए कौन से हैं इंद्रियों के नाम? भाभी ऐसे हिंदी में उनके प्रॉपर वर्ड इंग्लिश में बता दूं क्या? इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। टच, स्मेल, टेस्ट और टच, स्मेल, टेस्ट, कलर एंड सी। कलर एंड आईज। ये तो आपको मोक्षित से पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कलर तो देखना हो गया ना, सुनना भगवान। ठीक है, पर वो तो क्या है, वो सेंस ऑर्गन्स नहीं है, वो तो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके विषय हैं। सेंस ऑर्गन्स हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये हम हिंदी में ये बोलते हैं। इंग्लिश में ये है कि स्किन, ये सेंस ऑर्गन है। टच तो उनसे विषय, वो स्किन टच करती है, सेंस ऑर्गन टच नहीं है, सेंस ऑर्गन तो स्किन है। खैर अभी अपने को वो नहीं पढ़ना है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं।
ये 5 इंद्रियां, अब आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं? ये इंद्रियां आश्रव हैं क्या? 5 इंद्रियां सांप्रदायिक आश्रव के भेदों में सबसे पहले बता दिया 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियों की चर्चा पीछे दूसरे अध्याय में की गई है, आप लोग वहां से देखना, पुस्तकें हैं मैक्सिमम सब लोगों के पास में। 5 इंद्रियों की परिभाषा भी है, इंद्रियों के नाम भी हैं, और कौन सी इंद्रिय सरल है, जिससे छूकर ज्ञान होता है वो स्पर्शन इंद्रिय है, जिससे चक्कर ज्ञान होता है वो रसना इंद्रिय है, जिससे सूंघकर ज्ञान होता है वो घ्राण इंद्रिय है, जिससे देखकर ज्ञान होता है वो चक्षु इंद्रिय है, और जिससे सुनकर ज्ञान होता है वो कर्ण इंद्रिय है। रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषाएं हमको समझ में आएगी, चीज तो अपने आप ही आ जाएगी, बात रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरल है बातें। ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों को कहा सांप्रदायिक आश्रव। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियां आश्रव है क्या? इंद्रियां आश्रव नहीं है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से करते क्या है? हम करते क्या है? स्पर्शन के माध्यम से हल्का भारी रुका, अभी तो पिछले अध्याय में अपन जो स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद पढ़ के आए हैं, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कठोर नरम, ये स्पर्शन के माध्यम से हमको पता लगता है, ये इंद्रिय के विषय हैं। तो वो जो हम कर रहे हैं, उससे जो विषय ग्रहण कर रहे हैं, उन विषय ग्रहण करते समय आश्रव हो रहा है, और वो आश्रव ये 5 इंद्रियां, इसलिए वो कहा 5 इंद्रियां ये आश्रव हैं, मतलब इंद्रियों के विषय, वो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो विषय आश्रव के कारण है, इसलिए 5 इंद्रियों को आश्रव कह दिया। ये कहने की पद्धति है, शॉर्ट में ऐसे कहा, लेकिन वास्तव में इंद्रियां आश्रव नहीं है, पर वो इंद्रियां कर्म आने के द्वार हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से हम विषय ग्रहण करते हैं, विषय ग्रहण करते हैं तो कर्म आते हैं। अभी समझ में आ रहा है हमारी हमको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। ये 5 इंद्रियों के विषय हम भोगते रहते हैं कि नहीं भोगते रहते हैं दिन भर? तो दिन भर आश्रव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्पर्शन इंद्रिय का अभी कौन ऐसा है जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं भोग रहा है? हाथ खड़ा करें। कौन ऐसा है जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं भोग रहा है? कोई भी नहीं है? एक तो कर दो कोई हाथ खड़ा। ज्योति जी आपका हाथ खड़ा है, आप स्पर्शन इंद्रिय का भोग नहीं भोग रहे हैं? क्या भोग भोग रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय का? बोले नेहा जी, क्या भोग भोग रहे हैं? भाभी स्पर्श तो टच वाला ही हो गया, सब चीजें हाँ। टच कर रहे हैं। पेन है सबसे पहले तो हाथ में, लिख रहे हैं, बुक जिनवानी है, और फोन है, और टेबल थोड़ा है। स्थूल, और थोड़ा स्थूल बताना है, मतलब ये आपका सही है, बहुत अच्छा, पर और इजी सा। ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय का नहीं। बोलिए ईशा। हवा, पंखा चल रहा है ऊपर, पंखा चल रहा है ना सबके, मिनिमम पंखा तो चल ही रहा है। एसी कूलर मैं नहीं कहूँ, कोई नहीं चला के बैठा हो, पंखा तो चल ही रहा होगा सबके। मुझे नहीं मालूम कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ ठंड पड़ रही हो तो बात अलग है। अगर ठंड पड़ रही है और ऐसी जगह पे है पंखा नहीं चला रखा है तो हमने शॉल स्वेटर मतलब वो कुछ कर रखा है, पंखा नहीं चला रखा है तो भी स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। और गर्मी में है अभी भी यहाँ अपने समझ लो जयपुर में, इंडिया में, और तो भी हमने पंखा नहीं चला रखा है तो हम गर्मी फील कर रहे हैं। लाइट चली गई है, जो भी कुछ भी मान लो व्यवस्था है, अगर हम गर्मी फील कर रहे हैं तो भी गर्मी फील तो कर रहे हैं ना, वो भी तो स्पर्शन इंद्रिय का ही विषय है। अकेला हवा का आनंद लेना वही विषय नहीं है, क्योंकि ठंडा गर्म दोनों तरह का वो स्पर्शन से पता लगता है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय तो ऐसी है, हम चाह के भी बच नहीं सकते। बारिश आई, ठंडी हवा चली तो लगेगी कि नहीं लगेगी ठंडी हवा बॉडी पे, और वो हमको फील होगी कि नहीं होगी? होगी। ये तो इसलिए स्पर्शन इंद्रिय को अखंड इंद्रिय कहते हैं, मतलब इसका विषय रुकता ही नहीं है, चालू ही रहता है। रसना का तो चलो कोई कह सकता है अभी हम नहीं ले रहे हैं, घ्राण का हो सकता है, कोई सुगंध दुर्गंध जिसके कमरे में जिसके घर में जैसे कुछ हो। चक्षु का है ही, आंखों से देख रहे हैं। और कर्ण इंद्रिय ये विषय है, हम सुन रहे हैं। आप कहो कि हम कोई गाना तोड़ना सुन रहे हैं, लेकिन हम ये जो शब्द सुन रहे हैं तो विषय तो कर्ण इंद्रिय का ही है। ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये सांप्रदायिक आश्रम के भेदों के अंतर्गत इनको लिया है। इसके बाद में है 4 कषाय। कषाय की चर्चा अपन ने पहले कर ली है। कषाय किसे कहते हैं? कषाय किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी।
जो आत्मा को कसे या आत्मा को दुख दे वह कसाय है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वो कषाय है। बढ़िया। हाँ, जिनके वीडियो बंद हैं अब हैंड रेज किए हैं, वो अगर बताना चाहते हैं तो उनको तो हैंड रेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे उनका फिर हाथ दिखेगा नहीं, वीडियो बंद है तो। ठीक है। अभी कषाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये भी सबको पता है। ये जो 4 कषाय हैं, ये 4 कषाय ये भी सांप्रदायिक आश्रव के अंतर्गत, इनका मतलब सांप्रदायिक आश्रव के भेद हैं। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तब कर्म आते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं। और कब नहीं करते हैं, ये चारों कषाय हम करते हैं तो कर्म आ रहे हैं। कब हम नहीं करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हम कब नहीं करते हैं? बेला जी बोलिए। इरियापत आश्रम में नहीं, हमारी बात चल रही है। इरियापत आश्रम तो 11वें गुण स्थान में पहुंच के होगा। हमारी बात हम कब नहीं कर रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ? मृदुला जी। तो अभी भी कर रहे हैं सब, मतलब क्रोध तो नहीं, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमको बाहर से दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो बात अलग है, लेकिन एक साथ चारों कषाय कभी नहीं होती हैं। एक समय में, समय जो टाइम है ना, समय वाला बिल्कुल यूनिट, एक समय में तो एक ही कषाय होती है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई, अभी भी जैसे सुनने की इच्छा, तो ये जो इच्छा है, इच्छा मतलब लोभ, इच्छा जो है वो इच्छा है, वो लोभ कषाय है। और मैं जवाब दूं, ये इच्छा होती है कि नहीं होती है? किसी को ये इच्छा होती है कि मेरे से पूछ ले, किसी को ये इच्छा होती है मेरे से नहीं पूछ ले कहीं, तो वो दोनों तरह की इच्छा है। वो इच्छा अभी चल रही है कि नहीं चल रही है? फिर मैं जवाब दे दूं और मेरा जवाब सही हो जाए, ऐसी इच्छा, तो ये मान की इच्छा। और जवाब देने पर सही हो जाए तो मान आ जाए थोड़ा अपने को, ये अभी भी। और सारे दिन की तो अपने चलती है, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो अभी इस समय अपने को लगे कि हमारे कषाय नहीं हो रही है, तो इस समय भी होती है कि नहीं होती है? बोलिए। अभी तो बहुत ज्यादा आश्रम हो गया फिर। देखो अभी तो इसलिए अभी डर रहे हैं, पर अगला सूत्र आएगा वो सब हमको बैलेंस कर देगा। तो घबराहट हो रही है। अगला सूत्र बैलेंस कर देगा। यहाँ ये नहीं कह रहे अभी ये कषाय तो हो रही है, लेकिन वो कषाय किस, अभी जो है हमारे, हमने 2 पढ़े हैं, शुभ पुण्य से और शुभ पापस से। तो अभी जो है हमारा शुभ योग है कि अशुभ योग है? अभी ये बताइए। अभी जो हम बैठे हैं सुन रहे हैं, तो हमारा योग शुभ योग चल रहा है कि अशुभ? शुभ योग चल रहा है। शुभ योग चल रहा है। हमारी जो अभी मन वचन का है कि जो प्रवृत्ति, हम जो बैठे हैं, जो बोल रहे हैं, वो शुभ परिणामों के निमित्त से बोल रहे हैं। हमको स्वाध्याय का, अपना स्वरूप समझने का, ये सुखी होने का ये अभिप्राय अंदर है। इसलिए अब ये आश्रव हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है? आश्रव तो होगा, 10वें गुणस्थान तक आश्रव तो चल रहा है, तो चलेगा ही। लेकिन अब कौन सा हो, बेटर क्या है? हमको वेट करना है किसी का सड़क पे, तो छाया में खड़े रह के करें कि धूप में खड़े रह के करें? बेटर क्या है? गर्मी के दिनों की बात है, सर्दी की नहीं। गर्मी के दिनों में सड़क पे खड़े होके किसी का वेट करना है, तो कहाँ खड़े होके करें? कि छाया में खड़े होके वेट करना वो बेटर है। तो ऐसे ही आश्रव तो चल ही रहा है, आश्रव से तो हम बच नहीं पा रहे हैं, तो होगा ही। तो फिर कौन सा है कि अभी हम इसमें लगे हुए हैं, तो शुभ योग चल रहा है, तो शुभ आश्रव हो रहा है, तो ठीक है, वो करने योग्य है, वो नहीं कह रही हूँ। अभाव तो सबका ही करना है, लेकिन अभी कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि उससे फिर बेटर है कि, क्योंकि हर समय कोई ऐसा सोचे हर समय ही हो रहा है, तो फिर काहे को हम इतनी मेहनत करें? खाओ पियो ऐश करो, शिव आश्रम तो होना ही है, मजे से टीवी देखो, घूमो फिरो, तो ऐसा नहीं। उस समय कौन सा आश्रव होगा और अभी कौन सा आश्रव हो रहा है, और उसमें भी स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ेंगे। असली जो आश्रव है, असली जो बंध के कारण है स्थिति और अनुभाग, वो हमारे ये परिणामों के निमित्त से हम किस प्रयोजन से कौन सा काम कर रहे हैं, उसमें फर्क पड़ेगा। अगला सूत्र बहुत बढ़िया आने वाला है। ये सूत्र थोड़ा अपना आज तो नहीं हो पाएगा, कल इसको पूरा करके परसों अपन शुरू करेंगे फिर उसको।
तो ये हो गया इंद्रिय कषाय। फिर है अव्रत। अव्रत मतलब 5 पाप। 5 पाप है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जिनको भी नाम याद नहीं थे बाई चांस तो याद कर लें जरूर, ये तो बेसिक है। 5 इंद्रियों के, 4 कषायों के, 5 पाप के। तो ये 5 पाप हैं। ये 5 पाप भी क्या है? आश्रव हैं। मतलब कि जब हम हिंसा करेंगे तो ऑब्वियसली हिंसा करते समय आश्रव होगा कि नहीं होगा? हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो कर्म आएंगे ही आएंगे। तो ये 5 पाप हैं, ये भी आश्रव के कारण है, आश्रव है। बोलिए आयुषी जी। आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा, नेट की प्रॉब्लम होगी। अब तो आ रही है बराबर? हाँ अभी तो आ रही है पर बीच बीच में कट रही है। वो नेट थोड़ा डिस्टर्ब होता ही रहता है बार बार में। चलिए, तो 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अव्रत और फिर है आगे 25 क्रियाएं। ये 25 क्रियाएं कही गई हैं। क्रियाएं मतलब कुछ जो काम किए जाते हैं, 25 टाइप उनके हैं। वो काम भी आश्रव करते हैं, उन कामों से भी आश्रव होता है। तो वो ये 25 क्रियाएं, ये जो तत्वार्थ सूत्र में ही समझ लीजिए मिलती हैं और तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में ही देखने में आती हैं। ज्यादा कॉमन नहीं है, वो जो नाम भी आएंगे वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे ये कैसी कैसी ये क्रियाएं हैं। देखिए शुरू करते हैं अपन। यहाँ इंद्रिय कषायों और अव्रतों की चर्चा यथास्थान हो चुकी है या होगी। अब यहाँ 25 क्रियाओं की चर्चा करते हैं। पहली क्रिया है सम्यक्त्व क्रिया। सम्यक्त्व नहीं कह रहे, कोई सोचे सम्यक्त्व आश्रव का कारण है या आश्रव है, नहीं। सम्यक्त्व क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया का अर्थ क्या है? चैत्य, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया है। जिन क्रियाओं से सम्यक्त्व बढ़ता है, मतलब वो पुष्ट होता है, वो सम्यक्त्व बना रहता है, अथवा जिसके होने पर उसके उत्पन्न होने के चांसेस हैं। हम शुभ क्रिया भी कह सकते हैं, शुभ काम जो भी हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आदि रूप क्रियाएं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति, ये सम्यक्त्व की बाहरी चिन्ह है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की को मानना, पूजना, तो वो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया कहलाती है सम्यक्त्व क्रिया। क्रिया है इसलिए वो आश्रव का कारण है। यानी हम पूजा कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं भगवान की, महाराज की, मुनि राजों की, तो भी उस समय आश्रव हो रहा है। लेकिन वो आश्रव कौन सा होगा उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन है आश्रव कौन सा? सांप्रदायिक आश्रव, मतलब कि इसमें स्थिति और अनुभाग पड़ेंगे, टाइम भी उसमें आएगा और फल जो उसकी शक्ति है वो भी उसमें साथ में होगी ही होगी। तो ये सम्यक्त्व क्रिया, ये पहली है एक। इसके अलावा अब सारी क्रियाएं हैं वो समझ लीजिए वो मुख्य रूप से पाप रूप ही है। दूसरी है मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया का मतलब क्या है? मिथ्यात्व के उदय से, बोलिए चाचा जी। सम्यक्त क्रिया में चैत्य का क्या मतलब हुआ? चैत्य, चैत्य का मतलब है प्रतिमा, भगवान। चैत्यालय बोलते हैं। आलय मतलब स्थान और चैत्य मतलब भगवान, प्रतिमा जहां विराजमान है वो चैत्यालय। फिर है मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। मिथ्यात्व नाम का कर्म है, उस मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से, या निमित्त बताया है। अभी इसको छोड़े अपन। तो जो अन्य देवताओं के स्तवन, मतलब जो रागी द्वेषी यानी वीतरागी, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं अपने जिनेंद्र भगवान, अनंत भगवान, और जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं अपने, और जो हमारे शास्त्र हैं, इनको छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता को, किसी भी भगवान को, कि अन्य साधुओं को, जो कोई भी वस्त्र पहने हुए हों, अन्य अन्य टाइप के जिन्होंने वेश धारण कर रखे हों, इस तरह के जो भी कोई साधु हों, तो उन देवी देवताओं को, साधुओं को मानना, पूजना, उनके लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ना, तो उनकी जो पूजा भक्ति आदि रूप जो क्रिया हो रही है वो क्या है? मिथ्यात्व क्रिया है।
क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य देवी देवताओं को, अन्य साधुओं को, इनको मानना अन्य मत वाले जो हैं वो सब ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। तो ऐसा जो काम हम करेंगे वो हमारे मिथ्यात्व को बढ़ाएगा। अन्य देवी देवताओं को मानेंगे, पूजेंगे तो पहले ही से मिथ्यात्व है और वो मिथ्यात्व पुष्ट होगा। तो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया वो कहलाती है मिथ्यात्व क्रिया। तीसरी क्रिया है प्रयोग क्रिया, मतलब शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति, वो प्रयोग क्रिया है। प्रयोग का मतलब कि खुद करना, योग मतलब मन वचन काया की क्रिया, और प्रयोग मतलब वो किया, प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं। प्रयोग मतलब लैब में जाके प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमने शरीर से जो भी कुछ काम किया, गमन आगमन, हाथ हिलाया, उठे बैठे, ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं ये वास्तव में हो रही हैं, कर रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं वो प्रयोग क्रिया, उनसे भी आश्रव होता है। क्योंकि शरीर को हिला डुला रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये योग है, योगों की प्रवृत्ति है। काय वांग मन है कर्म योग है, शरीर वचन और मन की क्रिया योग है और योग आश्रव है। तो ये जो शरीर के द्वारा गमन आगमन की प्रवृत्ति हुई वो प्रयोग क्रिया और उसके माध्यम से आश्रव होता है। इसीलिए जो त्यागी व्रती होते हैं अथवा जो मुनिराज हैं वो अधिक गमनागमन नहीं करते हैं, बिना बात इधर उधर जाना आना नहीं करते, क्योंकि उसके माध्यम से व्यर्थ में बिना बात का ही जो जाना आना यूं ही वो सब आश्रव के कारण बनते हैं, इसलिए वो इनका निषेध किया जाता है। इसके बाद में है समादान क्रिया। समादान का अर्थ है यहाँ दिया है संयत का अविरति के सन्मुख होना समादान क्रिया है। संयत किसे कहते हैं? संयत, संयत शब्द का अर्थ होता है, बोलिए अनुज। हम संयम बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। नहीं, क्रिया को नहीं, संयत शब्द का पर्टिकुलर अर्थ पूछ रही हूँ। संयत का अर्थ होता है जिन्होंने संयम धारण कर रखा है वो कहलाते हैं संयत। जिन्होंने संयम धारण नहीं कर रखा वो कहलाते हैं असंयत। तो संयत मतलब जिन्होंने संयम धारण कर रखा है। किन्ने धारण कर रखा है संयम? कौन होते हैं संयत? बोलिए सरोज आंटी, संयम किन्ने धारण कर रखा होता है? मुनि महाराज ने पूर्ण, तो बाकी अपन नहीं, संयत होते हैं मुनिराज। संयम जिन्होंने धारण कर रखा है, हम तो असंयमी ही है पूरे के पूरे, हमारे तो संयम कुछ है ही नहीं। और जो पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं वो भी देश संयमी होते हैं, इसलिए संयत शब्द है मुनिराज के लिए कहा जाता है। संयत इज इक्वल्स टू मुनिराज। ठीक है, संयत मतलब जिन्होंने संयम धारण कर रखा है ऐसे जीव, तो वो कहलाते हैं संयत और वो होते हैं मुनिराज। महाव्रतियों को भी तो बोल सकते हैं ना संयती? हाँ, एक ही बात हुई ना, महाव्रती मतलब मुनिराज। मुनिराज, एक ही बात, हाँ। एक ही बात हुई। नहीं तो संयम में जो आर्य का माताजी होती है उनको भी संयम में लेंगे? उनको उपचार से, व्यवहार से संयमी कहते हैं। वास्तव में वो पंचम गुण स्थान वर्ती देश संयमी ही होती हैं। स्त्रियां पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकती हैं, तो वास्तव में वो देश संयमी होती हैं, 11वीं प्रतिमाधारी होती हैं। लेकिन क्योंकि स्त्री पर्याय में उससे ऊंची दशा नहीं होती दूसरी, इससे ऊपर वो जा नहीं सकती हैं, और उन्होंने वो दशा धारण की है तो उनको उपचार से संयमी कहते हैं। उनकी जो विनय है वो मुनिराज की जैसी बराबर उस टाइप से मतलब करते हैं, आर्यका माता जी की भी। तो यहाँ है समादान क्रिया, मतलब संयत का अविरति के सन्मुख होना। जो संयति हैं, मुनिराज हैं, जिन्होंने संयम धारण कर रखा है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि वो उनका संयम छूट रहा है, अविरति के सन्मुख हो रहे हैं, अविरत हो जाएंगे। तो संयत का अविरति के सन्मुख होना, संयम ले रखा है, अपन अपने पे लगाओ। समझ लो, मुनिराज की बात छोड़े कि हमने कोई नियम ले रखा है, समझ लीजिए अष्टमी चतुर्दशी का को हरी नहीं खाना है, ऐसा हमने नियम ले रखा है, और फिर ये हमारे लिए समझ लीजिए ये हमारा संयम है, संयम नहीं है उदाहरण में मानने के लिए। और फिर अपन कोई अष्टमी चतुर्दशी का दिन आया और फिर ना किसी ने कह दिया आज तो आपके बुखार हो रहा है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और अपने मन में कुछ आ गया कि आज खा लो ऐसे करके, तो हम वो खाने को तत्पर हो गए,
तो वो संयत का अविरति के सन्मुख, जो काम हमने छोड़ रखा है, जो त्याग लिया हुआ है, और उस त्याग को छोड़ना, उसके विरुद्ध काम करना। रात्रि भोजन का त्याग किया हुआ है, लेकिन फिर किसी के कहने से खुद के ही विचार ऐसे हो गए, खुद में ही शिथिलता आ गई और रात्रि भोजन करने का विचार आ गया, करना चालू किया, तो वो हुआ संयत का अविरति के सन्मुख होना। तो कोई मुनिराज है, संयमी है, मुनि दशा ले रखी है, और फिर वो मुनिपना छोड़ने लगे, या जो काम मुनि दशा के योग्य नहीं है ऐसे काम करें। जैसे कि समझ लीजिए विष्णु कुमार मुनिराज, नाम सुना है आप लोगों ने? विष्णु कुमार मुनिराज का रक्षाबंधन की कहानी आती है, रक्षाबंधन के अंतर्गत। तो विष्णु कुमार मुनिराज थे जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की थी। मुनि थे, अभी टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा लंबी करके नहीं सुनाऊंगी। मुनि थे, विष्णु कुमार उनका नाम था, और बहुत सच्चे भावलिंगी संत थे, और इतनी तपस्या की कि उनको रिद्धियां प्रकट हो गई अनेक प्रकार की, और उसमें से एक विक्रिया रिद्धि उनके पास थी। विक्रिया रिद्धि का मतलब है अपना शरीर को जितना बड़ा छोटा बनाना चाहे बन सकता है। फिर एक जगह ऐसा हुआ कि उनके भाई जो राजा थे, उस राज्य में उनके भाई ने किसी को इस तरह का वो दे रखा था वरदान, और उस वरदान के अंतर्गत उन्होंने दुष्ट जीवों को, जो जैन धर्म से द्वेष रखते थे, ऐसे लोगों को 7 दिन के लिए राज दे दिया। तो वो जो दुष्ट थे, जैन धर्म से द्वेष रखते थे, उन्होंने क्या किया कि 700 मुनिराजों का संघ था हस्तिनापुर में, 700 मुनिराजों के संघ पे घोर उपसर्ग किया, चारों तरफ आग जला दी, गंदे यानी मांस वगैरह डाले, बदबू आ रही है, गंदगी डाली, घास उगा दी और आग जला दी। इस तरह का घोर उपसर्ग किया 700 मुनिराजों के ऊपर। तो ऐसा घोर उपसर्ग देखकर सारी जो समझ लीजिए जैनी लोग थे और भी जो लोग थे, सब बड़े दुखी हुए, लेकिन अब वो राज्य उनके हाथ में था, क्या कर सकते थे, राजा के यहाँ सामने चलती नहीं थी किसी की। तो ये जो विष्णु कुमार मुनिराज से इनको रिद्धि हुई, तो किन्हीं ने आके, कोई दूसरे शुल्लक जी थे, उनको पता लगा कि विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि है और ये इनका उपसर्ग दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने आकर उनको बताया कि हे मुनिराज, आपके पास ये रिद्धि है और वहां हस्तिनापुर में ऐसा हो रहा है, मुनिराजों पे घोर उपसर्ग हो रहा है, आप ये उपसर्ग दूर करो। तो फिर विष्णु कुमार मुनिराज को उन 700 मुनिराजों के प्रति वात्सल्य का परिणाम आ गया। साधर्मी थे, तो साधर्मियों के प्रति इस तरह का यदि कुछ हो रहा है तो उनको वात्सल्य का परिणाम आ गया, और वो उनका उपसर्ग दूर करने के लिए गए। तो मुनि दशा में रह के ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, मुनि दशा में रह के इस तरह का काम नहीं हो सकता है, विक्रिया रिद्धि का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो उनको अब वो उपसर्ग तो दूर करने का भाव आ गया, तो क्या करें, उनको मुनि दशा छोड़नी पड़ी। तो वो मुनि थे, संयमी थे, संयत थे, अब वो मुनि दशा छोड़े तो अविरति के सन्मुख हुए। ये हो गई उनकी समाधान क्रिया, संयत का अविरति के सन्मुख होना, ये समाधान क्रिया है। तो जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी वो मुनि दशा छोड़ी, ब्राह्मण का रूप बनाया, फिर वहां जाके 3 पैर भूमि मांगी, और वो कहानी जिनको पता है उनको पता है। तो ये जो क्रिया उन्होंने की, संयमी थे, संयत का अविरति के सन्मुख होना, ये समाधान क्रिया है। तो इस तरह से कोई संयमी जीव और अविरति के सन्मुख हो तो समाधान क्रिया कहलाती है। अभी एक और ले लेते हैं, 5 हो जाएंगी, फिर बाकी की 20 अपन कल कर लेंगे। ईर्यापथ क्रिया, ईर्यापथ मतलब ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया, वो ईर्यापथ क्रिया लिखी है यहाँ। अब ईर्यापथ की कारणभूत का क्या मतलब, देखिए, ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ है। ईर्यापथ का मतलब है, सामान्य रूप से हमने अर्थ देखा है गमन करना, मार्ग, लेकिन यहाँ ईर्यापथ क्रिया का मतलब ये जो समाधान क्रिया है, इस समाधान क्रिया से अपोजिट समाधान क्रिया क्या थी, संयत का अविरति के सन्मुख होना, ये समाधान क्रिया है। ठीक है, कोई संयमी है और वो छोड़ रहे हैं अपना संयम, तो ये समाधान। ईर्यापथ क्रिया है समाधान से जस्ट अपोजिट, मतलब क्या कि कोई अविरत था, संयमी नहीं था, बिना व्रत वाला था, फिर वो संयम ले रहा है, तो ये कहलाता। ईर्यापथ का कारणभूत मतलब कि अब वो उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं कि उनका सांप्रदायिक आश्रव छूट सकता है, ईर्यापथ आश्रव की तरफ वो बढ़ सकते हैं, तो वो कहला रही है ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया। यानी किसी असंयमी का
संयम को बढ़ाने के लिए, असंयमी या फिर कोई संयमी भी हो और वो अपने संयम को बढ़ाने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं, संयम को बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो कहलाती है ईर्यापत क्रिया। कोई पहले से संयमी है, वो अपने संयम को बढ़ाने के लिए, अथवा जो असंयमी है वो संयम ले रहे हैं, तो इस तरह की जो क्रिया की जाती है वो कहलाती है ईर्यापत क्रिया। लेकिन क्रिया हो रही है और जब तक 11वां गुणस्थान नहीं पहुंचेगा तब तक वो आश्रव तो होगा ही। अब वो शुभ हो रहा है अशुभ हो रहा है उसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन आश्रव है, इसलिए इस ईर्यापत क्रिया को भी आश्रव के अंतर्गत लिया है। इस तरह से 5 प्रकार की क्रियाएं अपन ने अभी देखी हैं, बाकी 20 क्रियाओं को कल अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे फिर देखेंगे। बोलिए ज्योति जी। दीदी यहाँ समाधान का कोई मीनिंग भी लेंगे क्या? नहीं, यहाँ शब्दार्थ कुछ निकाल, मतलब यहाँ ये टर्मिनोलॉजी है, यहाँ इसका जो अर्थ दिया है वही अर्थ है। जैसे केवल ज्ञान का अर्थ हमारे यहाँ जो है, केवल ज्ञान का अर्थ ओनली नॉलेज नहीं होता है, मात्र ज्ञान, वो जो लोकालोक को एक साथ एक समय में जानता है वो केवल ज्ञान। ऐसे ही यहाँ जो अर्थ दिए हैं वही पर्टिकुलर अर्थ यहाँ पर हैं। बोलिए अंकल। ये मैंने थोड़ा लेट चालू किया था, ये 7 सरीक एरिया प्रतीक चतुर्मासिक उत्तमार्थ, ये क्या लिखे हैं? ये पिछली क्लास का लिखा हुआ है, मिटाना भूल गई। अच्छा ठीक। ये द्रव्य संग्रह क्लास का लिखा हुआ है। बोलिए रजनी जी। नहीं, कल का मेरे को आइडिया नहीं था और मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा, तो कल मैं ज्वाइन ही नहीं हो पाई थी, तो मेरा रह गया। टेलीग्राम पे सुन लीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है। नहीं, पर ऐसे मेरे 49 आए हुए थे, तो एक क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ था मेरा। बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वो भी मेरे थोड़ा सा समझने में वो कर दिया मैंने। वो मुझे लगा अभी इस बीच में अपन पेपर डिस्कस करेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगा, तो फिर कल ही मेरे को विचार आया तो मैंने कल ही डाल दिया था मैसेज। हाँ, वो मैंने देखा ही नहीं मैसेज। ठीक। ये समाधान क्रिया को असंयम क्रिया और इर्यापत को संयम क्रिया बोल सकते हैं। समाधान क्रिया को असंयम क्रिया और इर्यापत क्रिया को संयम क्रिया बोल सकते हैं, पर यहाँ आचार्य देव ने जो नाम दिए हैं मतलब वही नाम है। अब कहने में अपन समझने के लिए बोल सकते हैं, समझने के लिए बोल सकते हैं। मैं ये वाला ही प्रश्न पूछ रही थी कि संयम मतलब इर्यापत को संयम को बढ़ाने वाली क्रिया बोलते हैं। हाँ, संयम को बढ़ाने वाली क्रिया वो इर्यापत क्रिया है और असंयम को बढ़ाने वाली क्रिया वो समाधान क्रिया है। और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ बुआ बोलिए। तो लिखा हुआ है ना जो अभी बता रहे थे आप समाधान, तो उसमें वो है अक्षर है, उसका क्या मतलब? वो तो क्या पीडीएफ में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो है वो आ गया है, वो पीडीएफ बनाते हैं ना तो वो उससे फॉन्ट बिगड़ जाता है, उससे आया हुआ है वो पीडीएफ में, छपाई में नहीं है, बुक में नहीं है वो चीज। हाँ वो फॉन्ट की गड़बड़ है वो, इससे। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए सूत्र भी अपन कल ही बोलेंगे, आज टाइम काफी हो गया है। जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान की उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसार की श्री कुंतु जन तृण समतजीली राह भव दधि पार की।